दोस्तों नमस्कार। यूपी 335 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जनपद बांदा के बबेरू तहसील के मंडी परिसर का नज़ारा, किसानों का किस लिए वहां व्यापारियों के ऊपर गुस्सा फूटा, वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो किसानों कल सुबह अपने ट्रैक्टर लेकर धान की फसल बेचने के लिए मंडी परिसर में पहुंचे तो व्यापारियों ने पल्ला झाड़ते हुए बताया कि यहाँ आज धान की खरीदारी नहीं हुई है, नहीं होगी। तब किसान उप जिलाधिकारी बबेरू कार्यालय जा पहुँचे। वहाँ पीसी पटेल जनसेवक भी आए और गजेंद्र सिंह पटेल, कई वहाँ लोग जनसेवक पहुँचे। इसके बाद उन्होंने जब बातचीत करनी शुरू की, उप जिलाधिकारी से किसानों की समस्या को लेकर बात की। उप जिलाधिकारी तत्काल व्यापारियों को बुलाया, दोनों के बीच सामंजस्य बनाया। दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर यह उप जिलाधिकारी ने बबेरू नमन मेहता ने कहा कि व्यापारी किसानों का शोषण नहीं करेंगे, किसानों की जो रेट है उनको बताया जाए। अब बता करके 61 किलो 700 ग्राम तौल होगी, 60 किलो का पैसा दिया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई व्यापारी किसानों के साथ ज्यादती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तब किसानों और व्यापारियों के बीच में सुलह समझौता हुआ, सामंजस्य बना। असमंजस का दौर समाप्त हुआ। सामंजस्य बनने के बाद गल्ला मंडी सचिव भी मौके में मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों के बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। इसके बाद फिर रेट सूची की बात आई तो उन्होंने क्वालिटी धान की क्वालिटी देखकर रेट तय करने की, लेकिन इसमें भी उप जिलाधिकारी बबेरू ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेट बिल्कुल कह दे कि ये धान बिल्कुल नथिंग है, इसको नहीं लेंगे, इसका रेट ये है। ये नहीं होना चाहिए, रेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए ताकि किसानों को कोई समस्या ना हो। बस इसी में किसानों ने और व्यापारियों के बीच सामंजस्य बनकर लगभग 1:30 बजे के बाद खरीदारी शुरू हुई। अब बने रहिए यूपी 335 न्यूज में। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब देखिए आगे की पूरी खबर। किसान एकता मुख्यमंत्री जी आवाज सुनो। बोलो यार, अकेले बोल रहा हूँ। पीएम साहब आवाज सुनो। हम पीड़ित किसानों की आवाज सुनो। आवाज तो तुमको सुनना होगा, आवाज तो तुमको सुनना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। भ्रष्टाचार बंद करो, किसानों को उत्पीड़न बंद करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर नौजवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग हाथ उठाइए भैया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे। किसानों की समस्या सुनो, किसानों की समस्या सुनो। एडीएम साहब आवाज सुनो। किसान जिंदाबाद, किसान आवाज सुनो, आवाज सुनो, किसानों की आवाज सुनो, एडीएम साहब आवाज सुनो, आवाज सुनो, आवाज सुनो। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आज किसान तहसील परिसर में मौजूद है, क्या किस समस्या को लेकर आए हैं? मुझे लगता है ये समस्या जानी पहचानी है, किसी से छुपी नहीं है। और ये आज की समस्या नहीं, विगत कई वर्षों से जब हमारे क्षेत्र में बासमती 11, 21, 17, 18 धान आज जब से उपजाऊ हुआ, यहाँ के किसानों को लूटने के लिए यहाँ के व्यापारी और उनके जो सहयोगी साथी हैं पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं और ये कारवां वो लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं।
जिसको लेकर के 2 सालों से लगातार हम लोग बड़े भाई महानंद जी पटेल, आदरणीय मदन जी व अन्य सभी किसान, मेरे भाई छोटे भाई, सभी लोगों ने मिल करके पूर्व में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय आज सभी को ज्ञापन देते हुए एक समझौता पत्र यहाँ पे हुआ था माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी व अन्य अधिकारियों के समक्ष। लेकिन आज भी अधिकारियों की बात को दरकिनार करते हुए व्यापारी अपनी मनमानी में उतारू है, जिससे किसान हफ्तों यहाँ बबीरू मंडी में पड़ा रहता है और ये मिली भगत के कारण बबीरू हो, बिसंडा हो, खुराहण हो, बांदा हो आदि सभी जगह लूटा जा रहा है किसान। आखिर बांदा बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, इसके बावजूद भी किसान जब किसी तरह का उसको सहारा नहीं है। आज मंडियों में रेट हरियाणा पंजाब में देखो तो 4,500, 4,500, 4,600 रेट चल रहा है, पर यहाँ पर 3,000, 3,100 रेट ही चल रहा है। ऊपर से 62 किलो 600 ग्राम 800 ग्राम की तौल कर रहे हैं, 60 किलो का पैसा दे रहे हैं और 60 किलो के पैसा में भी 2% की अघोषित कटौती TDS के नाम से लिया जा रहा है, जबकि पूर्व में सचिव साहब के माध्यम से इन सब पर रोक लगा दिया गया था। इसके बाद भी मनमानी पे उतारू हैं आज पूरी तरह से व्यापारी। कल हम लोगों ने 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया था, प्रत्येक व्यापारी को कहा था और सचिव साहब ने कहा था कि 61 किलो 200 ग्राम की खरीद होगी, लेकिन व्यापारियों की बात हम अब मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि हमारे सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। आज हम इन सब बातों को लेकर के किसान पूरे आंदोलित होकर के रोड चक्का जाम के लिए बात हो रहे थे, लेकिन उनको समझाया बुझाया गया कि एक बार चलते हैं, अपने स्थानीय अधिकारी युवा हैं ADM साहब, आप उन्हीं के पास हम लोग आए हैं और हमें भरोसा है कि इस पर निर्णायक एक सहमति बनेगी और यदि सहमति नहीं बनती तो किसानों के लिए जायज़ मांगों के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा वो भी हम लोग उठाने के लिए मजबूर होंगे, जिसके जिम्मेदार व्यापारी व स्थानीय लोग होंगे। आज किसानों की मंडी में खरीदारी नहीं हो रही है, इसमें क्या कहना है आपका? ये विगत 3 वर्षों से यही व्यापारियों के द्वारा षड्यंत्र किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये बुंदेलखंड गरीब मजलूम लोगों का रहायशी एरिया है। यहाँ वैसे भी खेती और मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसानों की मेहनत से यहाँ बासमती धान की पैदावार होने लगी। यहाँ गिद्ध निगाह लगाए यहाँ व्यापारी बैठे हैं, वो बार बार समझौता करते हैं और इसके बाद फिर गुमराह करते हैं। अब हड़ताल की बात है, बिना किसी सूचना के हड़ताल कर देते हैं, रात में मीटिंग करते हैं, रेट डाउन करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा मंडी प्रशासन भी इस पर लचर रवैया अपनाए है। और मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस साल प्राकृतिक मार के कारण हमारे यहाँ का किसान बिल्कुल टूट चुका है। अब जीवन यापन के लिए केवल हमारे पास धान का ही विकल्प बचा है। हम आधे पौनों दामों पर धान नहीं बेच पाएंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, चाहे हमें जो कुछ करना पड़े, पर हम अपने फसल का वाजिब दाम लेकर रहेंगे। साथियों, पत्रकार बंधुओं, मीडिया के लोगों, आज जो ये आंदोलन के रूप में हमारे साथी सामने सभी किसान भाई खड़े हुए हैं। विगत 18 तारीख को जब हमारे और व्यापारियों के सचिव के मध्य में एक समझौता तय हुआ था, इसमें 61 किलो 200 ग्राम की तौल के लिए कहा गया था, एजेंडा भी था। फिर भी सचिव और व्यापारियों से मिली भगत के कारण आज अचानक बिना सूचित किए हुए मंडी परिसर में इन्हें हड़ताल कर दी, बंद कर दिया, जबकि हजारों किसान हमारे यहाँ 50-50 किलोमीटर से अपनी गाड़ियाँ लेकर के धान लेकर के आ गए। ये इनके लूटने की एक साजिश है और ये जो है शासन प्रशासन की भी एक कहीं नीति है जो किसानों को लूटने का कर्म चलाया जा रहा है। तो इसमें हम चाहते हैं कि जब तक ये व्यापारी और अधिकारी गण हमारी किसान की समस्याओं को नहीं लेंगे, भले ही हमें यहाँ से बांदा ले जाना पड़े, खुरहर मंडी ले जाना पड़े, धाना तर्रा मंडी ले जाना पड़े, परंतु हमारे किसान भी अपने साहस और संकल्प के साथ बबेरू मंडी में भी ये संकल्प लेंगे कि हम धान नहीं बेचेंगे और नहीं तो इनको हमारी बात को मानना होगा। 61 किलो 200 ग्राम की भर्ती के अलावा किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, न किसी प्रकार की TDS कटेगा। और जो बांदा, खुरहान, नरैनी, अतर्रा और बबेरू
यदि बांदा में 3500 रुपये का रेट 11, 21, 17, 18 बिक रहा है तो यहाँ भी व्यापारियों को 3500 रुपये का रेट लागू करना पड़ेगा। इन मांगों को लेकर के आज अभी तो डीएम साहब से बात नहीं हो पाई, वो दूसरे व्यापारियों के पक्ष की बात सुन रहे हैं। इसके बाद हमारी भी बात सुनेंगे, फिर जैसा निर्णय आएगा वैसा हम अपने कदम उठाएंगे। और किसान जी क्या नाम है? मयंक शुक्ला। आइए सर। मयंक जी, आप तहसील परिसर में आए हैं, किस समस्या को लेकर आए? हम किसानों की समस्या लेके आए हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और हम लोग भी किसान से मतलब किसानी लेवल से जुड़े हुए हैं और किसानों की समस्या जानते हैं। हम लोग जब कल देखे, कल पूरा अनशन हुआ, सब कुछ एसडीएम साहब ने कह दिया और उनको सूचित किया गया था सचिव साहब को मंडी समिति में कि आप डेली रेट सूची लगाएंगे। वो रेट सूची नहीं लगती, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसानों की शाम को खरीद होती है 1 से 2 घंटा, उसके बाद फिर सुबह टाइम सारा किसान आता है अपना धान लेकर घर से, अपना मतलब भूखा प्यासा वैसे ही सुबह सुबह जल्दी चलाता है। वो भूखा प्यासा पड़ा, उनको पता चलता है कि यहाँ हड़ताल है और व्यापारी वहाँ से धान लेने के लिए इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि किसान जाएगा कहाँ। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है पूर्णतया। इस बार तो भगवान ने भी उनको किसानों के साथ गलत किया कि धान की पैदावार नहीं हुई और 1000 पर कुंटल रेट डाउन है। दूसरी बात, उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है, उसके बावजूद भी ये लोग कटौती करते हैं और 2% TDS काटते हैं, जो कि अवैध है और वो खुले आम चल रहा है। इसमें प्रशासन शासन सबकी मिली भगत है और मंडी सचिव की सहमति से हो रहा है। जी कहाँ से आए हैं? अरे हम तो अवगासी से आए हैं। हाँ। क्या करें बताइए, वापस 1000 का डीजल भी लग गया हमारा। अब हम क्या करें? अब फिर जाएं घर, अपना खेत बनाए जोते, नहीं तो उधर खेत सूख रहे हैं, इधर हम धान में परेशान है, 2 दिन से पड़े हैं। भैया क्या नाम है भाई? रामदेव सिंह पटेल, जी अध्यक्ष ग्राम उत्थान समिति बड़ा गाँव बबेरू। कल का जो घटना चक्र मंडी समिति बबेरू में व्यापारियों द्वारा किया गया वो अत्यंत दुखद है, शर्मनाक है। उसी संबंध में आज हमारे जो है यूनियन के तमाम सदस्य जागरूक किसान जो है माननीय एसडीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर आए थे। हम मीडिया के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के व्यापारियों को साफ साफ 2 टूक बता देना चाहते हैं कि व्यापारियों द्वारा किसी भी तरह की जो शोषण की गुंजाइश की जाएगी किसानों के साथ, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही हम माननीय एसडीएम महोदय से मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि जो व्यापारी आपके 19/10/2024 के आदेश की परिपालना नहीं कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आप करें। विभिन्न धाराओं में जो भी धाराएं बनती उनके खिलाफ केस दायर करें, उनका लाइसेंस खारिज करें और किसानों को न्यायोचित उनके जो है धान की खरीद में कार्रवाई की जाए। ऐसा ना करने की स्थिति में हम मजबूरन क्षेत्र के लाखों किसानों को इकट्ठा करके पूरे बबेरू में जो है चक्का जाम करा देंगे। इसके लिए यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय, मंडी समिति सचिव या यहाँ का प्रशासन, जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोताही करने की कोशिश ना करें, लापरवाही करने की कोशिश ना करें, किसानों को हल्के में ना ले। पूर्व की भांति जो हुआ है अब वो नहीं चलेगा। हम एक बार पुनः मीडिया के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय को मांग करते हैं कि व्यापारियों से आप दोबारा से बातचीत करके किसानों को यथाउचित उनका हक दिलाने का काम करें। ऐसा ना होने की स्थिति में हम मजबूरन आंदोलन करने के लिए हमें आना पड़ा, तो इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। जी भैया क्या नाम? भैया प्रमोद भाई। जी भैया क्या नाम है? गजेंद्र सिंह पटेल, पोस्ट जिला पंचायत। जी आप तहसील परिसर में हैं, किस समस्या को लेकर किसानों के साथ मौजूद है? अरे भैया शांत रहिए थोड़ा सा। देखिए, पूर्व में किसानों और व्यापारियों के बीच में जो आपसी मिल कर के समझौता हुआ था, उस समझौते में तमाम शर्तें लागू की गई थी। किसानों की यही तो मांग है कि जो एसडीएम साहब ने शर्तों के साथ पंचायत किया था, उनके तहत व्यापारी किसानों के प्रति व्यवहार करें। अगर उन शर्तों के विपरीत जाते हैं तो निश्चित रूप से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। जी भैया क्या नाम है? प्रमोद आजाद बुंदेलखंड से। आज बबेरू मंडी समिति को लेकर के जो किसानों और पूर्व में प्रशासन के बीच वार्ता हुई थी, उस पर विफलता हुई है और व्यापारियों और प्रशासन ने आक्रियशीलता दिखाई है। जो उस पर बात हुई थी, किसान जहाँ दूसरी रोड 3500-3800 में धान जा रहा है, वहाँ आप 2500-3000 में ले रहे हैं। किसान वैसे भी ओला पाला और सूखा उससे प्रभावित है चारों तरफ से, और किसानों के साथ ये जुल्म जाती अब सही नहीं जाएगी। और आज से हालांकि हमारे साथियों ने तहसील प्रशासन को बता दिया है कि आर पार की जंग होगी और आवश्यकता पड़ी तो किसान सड़कों पर बैठ को मजबूर कर देगा। किसानों के साथ किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं।